वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब सीरीज़ में। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का जो सीबीएसई सिलेबस है उसका चैप्टर 7 का दैट इज़ फंक्शन, जो हम ऑलरेडी पिछले एक वीडियो में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैंने देखा तो ज़रूर भी देख लेना। पार्ट 2 आज इसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। हमने क्वेश्चन पहले देखा था कि फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड के थ्रू वैल्यू रिटर्न करता है, उसी बारे में डिटेल में बताया। ए फंक्शन में और मे नोट हो सकता है रिटर्न करे, हो सकता है ना भी करे, अकॉर्डिंग टू योर नीड। रिटर्न ए वैल्यू व्हेन कॉल्ड। द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन। इन द एग्जाम्पल गिवन सो फार, हमने पहले जो देखा था, द फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट, दे डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सच फंक्शंस आर कॉल्ड द वॉइड फंक्शन। जो रिटर्न नहीं करते उनको वॉइड फंक्शन कहा जाता है। ये थोड़ा नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। वॉइड किसे कहते हैं? एम्प्टी फंक्शन जो रिटर्न नहीं करते। ठीक है। द रिटर्न स्टेटमेंट्स डज द फॉलोइंग। क्या करते हैं? बेसिकली रिटर्न्स कंट्रोल द कॉलिंग फंक्शन, जहाँ पर से कॉल किया है वहाँ पर वापस आ जाता है। रिटर्न वैल्यूज़ कर देता है, ठीक है, या फिर नन कर देता है। अब देखो प्रोग्राम इन्होंने बताया, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। हमें कैल पावर के नाम से ही रखना है। दैट एक्सेप्ट्स बेस एंड एक्सपेरेंट्स एज आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न द वैल्यू। इस तरीके से आपको वैल्यू को कैलकुलेट करके बेस के ऊपर एक्सपेरेंट रख के निकालना है। देखिए, हमने फंक्शन बहुत सिंपल है। पहले देखिए, हमने यहाँ से कॉल किया फंक्शन को, बेस और एक्सपेरेंट यूजर से एंटर करवाया कैलसी प्रोग्राम के अंदर। पावर जब मैं बोला था उसी तरीके से हमने फंक्शन का नाम रखा है, दोनों वैल्यूज़ को भेजा है। बेस इसके अंदर आया, ठीक है, और एक्सपेरेंट इसके अंदर आया। रिजल्ट स्टार्टिंग में 1 रहेगा, जब तक लूप चलता रहेगा तब तक। जब पावर की वैल्यू +1 इसलिए करवाया क्योंकि एक हमेशा कम चलता है, इसलिए +1 करवाया। 1 से लेकर वहाँ तक की कैलकुलेट वो करता जाएगा। बस वही करना है, रिजल्ट इंटू जो प्रीवियस रिजल्ट था उससे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पावर निकल जाएगी। जैसे आपने 3 की पावर 2 निकालना है तो 3 × 3 करोगे, ठीक है, वही 2 बार कैलकुलेट होगा। और बाद में रिटर्न करवा के देखो वैल्यू एज इट इज़ आपकी यहाँ पे आ गई आंसर में, और ये आपने देखो डिस्प्ले करवा दिया। दैट इज़ रिटर्न। यहाँ से वैल्यू रिटर्न करके इसके अंदर आ रहा है और फिर यहाँ पर आप डिस्प्ले करवा रहे हो। जैसे 5 और 4 आपने एंटर किया तो 6 to 25 इसका पावर निकल के आ जाएगा। we can have the functions in either of the following way से कर सकते हैं। functions with no arguments, कोई ना तो आर्गूमेंट हो ना ही रिटर्न वैल्यू हो। फंक्शन के अंदर जिसमें आर्गूमेंट ना हो लेकिन रिटर्न वैल्यू हो। वैल्यूज़ मल्टीपल भी हो सकती हैं। एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी हों लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू ना हो। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी हो और रिटर्न वैल्यू भी हो, ऐसा पॉसिबल है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देखते हैं। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट। किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रही है। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट से करता है, और जब तक चलता जाता है 1 by 1 तक ही खत्म नहीं हो रहा था बॉटम तक। when the interpreter encounters a function definition, function definition है तब क्या करता है? the statements inside the function are not executed until the function is called। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक उसको स्किप कर देगा वो। later when the interpreter encountered a function call, there is a little deviations in the flow of execution। में deviations हैं क्या कि वो उसी तरह वहाँ पे जंप कर देगा फंक्शन में। in that case instead of going to the next statement, the control jumps to the called function and execute the statements of that function। after that the control comes back to the point of the function call, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे वापस आएगा, so that the remaining statements in the program can be execute किए जा सके। functions must be defined before its call within a program। उसको देखो पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी है, नहीं तो हम इसे कॉल नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड देखो समझने के लिए क्या करते हैं। मान लो सब तुमने फंक्शन का देखो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं और यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक एरर आ जाएगा। तो देखो मैं जैसे आपको बताया था ना कि फंक्शन को डिफाइन पहले करना पड़ता है कॉलिंग से, ठीक है, इन्होंने उल्टा किया, इस वजह से एरर आ गई। When a function call is encountered, the control has to jump to the function definition and execute it in the above program। जिस ऊपर जिन्होंने बताया अभी ये इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, since the function call precedes, मतलब पहले आ गई है the function definition, the interpreter does not find the function definition, और इस वजह से एक एरर जनरेट हो गया। सही तरीका देखिए ये है, पहले फंक्शन को आप डिफाइन करोगे और फिर फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपका हो रहा है। समटाइम्स ए फंक्शन नीड्स टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़। कभी कभी क्या होता है, मेरी इसी नीड है कि एक वैल्यू न करवा के मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना है, ठीक है, तो उस केस में हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मान लो सपोज आपके ये लेंथ ब्रेथ यूजर से एंटर करवाए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करे जा रहे हैं, एल और बी देखो इसमें अंदर आया, और एल और बी सीधा मल्टीप्लिकेशन होकर देखो रिटर्न होगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताया गया है किस तरीके से करेगा वो। ये देखिए ध्यान से, 1 2 पहले ये चली, फिर ये चला, फिर चौथे नंबर पर ये चला, फिर 5वें पे, फिर 6ठे पे दोबारा रिटर्न करके आया, फिर ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी 7 और 8।
नेक्स्ट देखते हैं राइट ए प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स लेंथ एंड ब्रेथ यूजर से एंटर करवाएगा और रिटर्न करेगा एरिया एंड पैरामीटर, दोनों चीज़ें रिटर्न करेगा, तो एरिया भी करेगा पैरामीटर भी करेगा। देखते हैं इस प्रोग्राम को। मान लो सपोज हमने यहाँ पे देखिए यूजर से एंटर करवाया लेंथ और ब्रेथ और फिर हमने पैरामीटर, देखिए दो चीज़ रिटर्न करेगा एरिया और पैरामीटर, लेकिन में वेरिएबल भी दो ही लिए हैं कॉलिंग के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो एल और बी भेज दिया, एल और बी यहाँ पे आया, मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट किया, फिर इस फार्मूले से आपका 2 इंटू एल प्लस बी, हमको पता है ये फार्मूला होता है रेक्टेंगल के पैरामीटर निकालने का, वो निकला। अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू, दैट इज द न्यू पॉइंट। यहाँ पर आप देखिए ब्रैकेट लगा के दो वैल्यूज़ को रिटर्न करवा रहे हो, एरिया और पैरामीटर, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने दो वेरिएबल लिए, एक के अंदर एरिया आएगा और दूसरे के अंदर पैरामीटर आएगा, वो आप दोनों यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो क्योंकि पैरामीटर ये है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, पहले एरिया डिस्प्ले कर दिया फिर पैरामीटर डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम दैट स्टिमुलेट्स ए ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बनाना है। द प्रोग्राम शुड कंटेन द फॉलोइंग, देखो ये सब होना चाहिए, ट्रैफिक लाइट का आपको बनना चाहिए, इसके अंदर रेड येलो और ग्रीन तीन ही होते हैं इसके अंदर। फंक्शन लाइट इज कॉल्ड जब करेंगे तो फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म होगी, स्टॉप हो जाएगा ऑब्वियसली, योर लाइफ इज़ प्रीशियस, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इफ़ द वैल्यू इज रिटर्न, अगर जीरो रिटर्न कर रहा है तो ठीक है, यानी कि रेड वाला केस हो गया। वेट अगर वो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाले में है, ठीक है। टिल द लाइट तक, जब मैं सॉरी टिल द लाइट इज़ ग्रीन, जब तक उसको वेट करने के लिए बोला, दैट मीन्स इट इज़ इन येलो पोजीशन। और गो थैंक यू फॉर योर बीइंग पेशेंस, दैट इज़ इन द ग्रीन पोजीशन, ठीक है। तो उसमें 2 रिटर्न करेगा वो। देखिए एट द यूजर डिफाइंड फंक्शन लाइट दैट एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग एज इनपुट एंड रिटर्न्स 0 व्हेन द इनपुट इज़ रेड, जैसे बताया अभी 1 करेगा जब येलो वाले में, 2 ग्रीन वाले केस में, और डिस्प्ले कर देगा स्पीड थ्रिल्स बट किक्स, ये सबसे लास्ट में उसको डिस्प्ले करना ही है सबके लास्ट में, ठीक है। एक मैसेज सोशल मैसेज में डिस्प्ले करवाना है। देखिए फंक्शन को पहले समझने से पहले इसकी कॉलिंग समझते हैं। देखिए फंक्शन की कॉलिंग आपने सिंपल यहाँ पे कर दिया और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले करा जैसे उसने बोला है, फंक्शन कॉलिंग हुआ। देखते हैं फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। ट्रैफिक लाइट वाला फंक्शन आपने कॉल किया है। देखिए ट्रैफिक लाइट वाला फंक्शन आपका ये रहा, ठीक है। इसके अंदर आप यूज़र से एंटर करवा रहे हो, रेड येलो या ग्रीन के अकॉर्डिंग वो एंटर करेगा सिग्नल। अगर इन तीनों में से कोई है, ठीक है, तब तो चलेगा। अगर नॉट इन है तो लिख देगा वो प्लीज़ एंटर ए वैलिड, इनके अलावा कोई मतलब यूजर डाल दिया तो हमने इसका इफ फंक्शनलिटी चेक कर लिया, ठीक है। और फिर एल्स केस में मतलब यानी कि रेड येलो या ग्रीन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, लाइट के अंदर सिग्नल पास कर देंगे, ठीक है, सिग्नल जो यूज़र ने एंटर किया था। इफ़ वैल्यू इज़ डबल इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, मतलब जो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो पहले देख लेते हैं फंक्शन लाइट में कॉल में क्या हो रहा है। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे लाइट वाला फंक्शन कॉल हुआ है। लाइट वाले फंक्शन को देखो हमने यहाँ डिफाइन किया है नीचे। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, कलर जो यूज़र एंटर करेगा, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सिग्नल दैट मीन्स कलर हमने भेजा है उसका। और फिर यहाँ पर देखिए आया इसके अंदर, इफ़ अगर कलर रेड है तो वो 0 रिटर्न करेगा, कलर येलो है तो 1, और एल्स केस में दैट मीन्स इट इज़ ओनली ग्रीन, ग्रीन ही बच गया है तो वो 2 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अगर वो देखो वैल्यू मान लो उसने 1 रिटर्न करी है तो दिख देगा ये वाला मैसेज, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ये वाला मैसेज हमें 0 पे रिटर्न करवाना है और ये 1 पे और ये 2 पे, ठीक है। वही देखो तीनों उसने मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए है। 1 वाले केस में ये डिस्प्ले करवा दिया, यूज़र ने बोला था, क्वेश्चन बोला गया था स्टार्टिंग में, और लास्ट में ये वाला ग्रीन वाला मैसेज, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाया गया, बहुत ईजी है, सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स में। ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन। अभी भी हम जब उसके अंदर बनाएंगे तो बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इसको। देखिए जैसे आपको वेरिएबल का स्कोप 2 टाइप से होता है, ग्लोबल और लोकल। एवरी वेरिएबल हैज़ ए वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी होती है। ए वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, कौन से हो सकते हैं। ए वेरिएबल दैट हैज़ ग्लोबल स्कोप इज नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल, और जो वेरिएबल का स्कोप लोकल होगा उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। देखिए ये होता क्या है कंसेप्ट। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है इन पाइथन, ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन। जब किसी फंक्शन के बाहर हम किसी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। और एनी ब्लॉक इज नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल। एनी चेंज मेड टू द ग्लोबल वेरिएबल विल इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट करेगा, ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम वेयर दैट द वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस। जितने जहाँ भी एक्सेस वेरिएबल करोगे सब के सब, क्योंकि ग्लोबल एक ही को एक्सेस कर रहे हैं तो सब पे इफेक्ट आएगा। लोकल वाले में ऐसा नहीं होता। ए वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन, किसी के अंदर, और ए ब्लॉक इज नोन एज द लोकल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। और ए ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड, इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट। ऑब्वियसली जब तक फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा तब तक ही उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ये खत्म हो चुका होगा, क्योंकि लोकल उसी के लिए बनाया गया है। इसको समझने के लिए प्रैक्टिकली देखते हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। देखिए क्या है, मान लो सपोज यहाँ पर देखिए फंक्शन आपका प्रोग्राम यहाँ से शुरू है, माई फंक्शन वाला आपने फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल हुआ,
पहले नम की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 थी, ठीक ना 5। इसके बाद देखिए यहाँ पर लोकल इसने यूज़ किया है, y इजिकल टू नम प्लस 5 कर दिया, तो 5 के अंदर 5 जुड़ के आएगा रिजल्ट, ठीक है। और फिर एक्सेसिंग देखो ग्लोबल वाला को एक्सेस कर रहा है, तो मैं लिखा नम, तो नम सिंपल लिखा है तो बाहर वाला एक्सेस करेगा। अगर लोकल वाला एक्सेस करना है तो हम देखो वैल्यू y को एक्सेस करवा लेंगे जो हमने अंदर करा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखिए ये भी इसका ग्लोबल वाला एक्सेस करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फंक्शन खत्म है, इस फंक्शन के खत्म होने के बाद यहाँ से एक्सेस कर रहा है, दैट इज नम 5 वाला करेगा और ये 5 वाला। अब देखो एक्चुअली इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है कि अगर हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यही एग्जीक्यूट होगा ना, तो इसमें देखिए ग्लोबल वाले के अंदर क्या होगा आपका 5 डिस्प्ले, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल वाला एक्सेस कर रहा है। बट पहले ग्लोबल वाला क्यों एक्सेस किया, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर तो नम है ही नहीं, बाहर वाले को एक्सेस करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू नॉर्मल वही आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, y की वैल्यू तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पर 10 हो जाएगी, तो आपने प्लस किया 5 + 5 10 हो गया। एक्सेसिंग नम आउटसाइड द फंक्शन इट इज़ 5, ये 5 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब 5 आउटसाइड कर रहे हो, क्योंकि इंक्रीमेंट इसमें हुआ है इसमें नहीं हुआ है, तो बाहर है, तो बाहर वाला अभी भी 5 ही करेगा, ठीक है। और अगर हम y को यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे तो एरर आएगा, क्यों, क्योंकि y तो है ही नहीं ना इसके अंदर। देखिए ये तो y ने इसने लोकल वेरिएबल बनाया था यहाँ पे अपना y को, तो ये यही इस्तेमाल कर सकता है, बाहर तो एक्सेसिबल है ही नहीं y, क्योंकि ये तो फंक्शन की बॉडी से बाहर हो गया, तो यहाँ तो एक्सेस नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, एनी मॉडिफिकेशन टू द ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट एंड अफेक्ट्स ऑल द फंक्शंस वेयर इट इज़ यूज्ड। इफ ए वेरिएबल विद the same name as the global variable is defined inside the function, then it is considered local variable ही माना जाएगा to the function and hide the global variable. If the modified value of a global variable is to be used outside the function, then the keyword global हमें specifically यूज़ करना पड़ेगा to prefix the variable name as the function। देखिए इसको बताया गया इन्होंने, write a program to access the any variable outside the function। देखिए इसको यही बताया गया है कि यहाँ पर देखिए ग्लोबल नम लिख दे, दैट इज़ अ न्यू कंसेप्ट, कि यहाँ पर आपने इस num 5 को यूज़ करना था इसके अंदर, तो आपने ग्लोबल एक कीवर्ड लिखा है इसके बाहर, तब वो num को एक्सेस दैट इज़ 5 को ही एक्सेस करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 भी डिस्प्ले होगा, हमने यहाँ पे 10 लिखा तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे ये अंदर लोकल वाला नम बना रहा है 10, ठीक है। इसको मॉडिफाई करता है तो यहाँ पे 10 ही डिस्प्ले होगा, यहाँ पर ग्लोबल वाला एक्सेस कर रहा है तो वो ग्लोबल वाला 5 ही डिस्प्ले करेगा। यहाँ देखिए हमने नम को किया तो पहले 5 डिस्प्ले हुआ और फिर 10 डिस्प्ले हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मतलब जो पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई हैं, इसके अंदर बहुत सारी है बिल्ट-इन लाइब्रेरीज। देखिए जैसे कि पाइथन हैज़ ए वेरी एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसीलिए काफ़ी पॉपुलर भी है ये। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस दैट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इसकी ज़रूरत है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। थस सेविंग प्रोग्रामर्स टाइम भी बचता है, ऑफ क्रिएटिंग दोज कॉमनली यूज फंक्शंस एवरी टाइम, के लिए बचाता है टाइम, ठीक है। हमें बार बार यूजर डिपेंडेंट फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे, कुछ बिल्ट इन भी होते हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शन आर द रेडीमेड फंक्शन भी कहते हैं इन द पाइथन दैट इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय द प्रोग्रामर्स, के अंदर यूज़ करते हैं इसलिए हम इसको बनाते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए एंटर द नंबर में यूज़र से करवाया है, मल्टीप्लाई कराया और फिर सीधा डिस्प्ले करा दिया। इसके अंदर देखिए बिल्ट इन फंक्शन इनपुट, इंट और प्रिंट 3 इस्तेमाल किए हैं, दीज आर द बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। तो आगे देखते हैं फंक्शन रिटर्निंग की वैल्यू, क्या फंक्शन रिटर्न करेगा, यस सिंस देयर इज ए असाइनमेंट, हमने इक्वल टू देखो किया है यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इनटू इक्वल टू किया है ना, तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तभी उसके अंदर वैल्यू साइन होगा। इट मीन्स दैट द फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल एफ नेम, के अंदर वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज इन्होंने दी है। इसको प्रैक्टिकली देखो पूरा यहाँ बताया हुआ है। बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए ABS दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 4 ही रहेगी, लेकिन नेगेटिव पास करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। एक होता है डिवीजन मॉडल दैट इज द क्वोशिएंट और रिमाइंडर, हम 2 चीज़ इसमें लेते हैं तब उसको रिटर्न करते हैं। देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं, इसमें 7 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तब देखिए क्या आएगा, इसमें 3 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। देखो क्वोशिएंट और रिमाइंडर 2 चीज़ आती है, 7.5 को 2 से करेंगे तो 3 तो कंप्लीट हो गया, 1.5 बच गया। 7 को 2 से करेंगे माइनस में तो दैट मीन्स इट इज़ 4, क्योंकि माइनस है 2 से करेंगे तो 4 भी जाएगा और फिर ये 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपका। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए किसी सीक्वेंस में से निकाल सकते हैं। ये देखिए लार्जेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस, लार्जेस्ट ऑफ 2 और मोर आर्ग्यूमेंट्स। देखिए मैक्स हमने निकाला 1 2 3 4 में, इसमें 4 आ जाएगा। सिंसियरली में एस का ही वैल्यू चलती है, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक हमने कैरेक्टर्स दिया है तो एस का ही वैल्यू चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो 56, देखिए इस वाले में 56 रिटर्न कर दिया और इस वाले में देखिए इसने y रिटर्न कर दिया। यहाँ पे देखिए एस का ही के अकॉर्डिंग हम देखें तो y की वैल्यू सबसे बड़ी है।
मिनिमम के अंदर भी सेम वही है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्काई के अकॉर्डिंग एस की वैल्यू मिनिमम है, इसमें देखिए मिनिमम 4 है वो रिटर्न कर दिया। पावर में पावर लगा देगा उसका, रेस टू पावर जिसे हम कहते हैं, ये देखिए 5 की पावर 2 25, 5.3 की पावर अगर हम 2.2 करते हैं तो वो 59.2 आएगा, 5 की पावर 2 और फिर 4 हमने लिख दिया इसमें, तो इसकी इसमें 1 रिटर्न करेगा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेसिकली लास्ट वाले का क्या बताया गया, इफ़ z इज़ प्रोवाइडेड देन हम देखो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका हम y से रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए ये 3 चीज़ चलती है इसमें, अगर तीसरा वेरिएबल दे देंगे तो अगर हम 5 को 2 से अगर करते हैं, ठीक है, पावर में 5 × 5 25, और फिर इसको जब हम 4 से रिमाइंडर निकालते हैं तो 1 ही आएगा। सम देखते हैं, सम में सम कर देगा सबका, देखिए एज इट इज सम कर दिया। ठीक है, हमें देखो एक अलग से दिया, इसको भी सम कर देगा वो। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ, काउंट द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। देखिए अगर हम पेशेंट देखते हैं तो इसमें आपका 8 है, इसमें आपके 3 एलिमेंट्स है, देखिए ध्यान से, कोमा 3 2 बार लगा हुआ है, तो 3 सेपरेट एलिमेंट्स हैं। लेंथ अगर इसकी निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए 2 रिटर्न कर दिया इसने। अगर मतलब सपोज हम देखो ये एक डिक्शनरी है, ध्यान से देखो, इस पूरे को एक आइटम कहते हैं। 1 की वैल्यू अंजू है, 2 की वैल्यू रजिया है, 3 की वैल्यू गुरप्रीत है, 4 की वैल्यू संतरा है। ठीक, इस केस में 4 आएगा, एलिमेंट्स बन जाएंगे, डिक्शनरी चल रही है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल्स के बारे में बताया है। देखिए मॉड्यूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज आल्सो कंटेन्स ए नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, जिसमें होता है ए मॉड्यूल इज ए ग्रुप ऑफ फंक्शंस होता है फॉर ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफ़ इट में नॉट बी फिजिबल टू मैनेज द कोड इन वन फाइल में मैनेज करने में दिक्कत आती है, देन द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स अंडर द डिफरेंट लेवल्स कॉल्ड द मॉड्यूल्स। इनको हम जो सेव करते हैं .py फाइल के अंदर सेव करते हैं। देखिए इस तरीके से इसको हम कॉल किया जाता है, वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल, इंपोर्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं इसके लिए, और मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, जितने मर्जी मॉड्यूल हम कर सकते हैं इस तरीके से एक साथ। टू कॉल द फंक्शन, हमें फंक्शन जो हमने इसके अंदर मॉड्यूल के अंदर से इस्तेमाल करना है बिल्ट इन, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए मॉड्यूल का नाम और फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं डॉट के साथ लगा के, तो चल जाता है। अब कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल उन्होंने बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम लिखते हैं मैथ मॉड्यूल, ठीक है, डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। देखिए मान लो सपोज कॉमनली यूज फंक्शन इन मैथ के अंदर कौन कौन से, देखो सेल क्या करता है, ये एक्स में भी एन इंटीजर और फ्लोट वैल्यू हो सकते हैं, सीलिंग वैल्यू निकालता है। देखिए माइनस हमने किया 9.7, तो इससे कंप्लीट वैल्यू दैट इज 9 रिटर्न कर दिया। 9.7 में इससे आगे चलता है हमेशा, नेगेटिव में पीछे चलता है, पॉजिटिव में आगे चलता है। 9.7 के बाद 10 आ गया, 9 वाले में 9 रिटर्न कर दिया। फ्लोर वैल्यू देखो रिटर्न करने के लिए हमने माइनस वाला लिखा, तो फ्लोर वैल्यू इसके 5 आया, पॉजिटिव वाले लिखा तो इसमें देखिए 4 आया, इससे पीछे चलेगा ये, इसमें माइनस वाले में आगे चलेगा, और नॉर्मल वाले में 4 का 4 ही आएगा। एक है आपका फैक्ट्स, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए 6.7 का 6.7 है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव करते थे, हम पहले भी देख चुके हैं इसको, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव कर दिया। फैक्टोरियल निकाल देगा, देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, इसका प्रोग्राम भी हम कर चुके हैं, दैट इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एफ मोड, देखिए यहाँ पे मॉड्यूलस निकालेगा एक्स का, ये देखिए मान लो सपोज हमने 4 का 4.9 से निकाला तो 4 आएगा, इस केस में 0 आ जाएगा। इस केस में एफ मतलब फ्लोटिंग वैल्यू इसको निकाल देगा, इंटीजर को भी कर सकता है, फ्लोटिंग भी कर सकता है ये। देखिए यहाँ पे देखिए इसका 2.4 आ गया, नेगेटिव वैल्यू था इसमें, इस केस में दोनों का 0 आ जाएगा। GCD दैट इज का, देखिए GCD जो होता है बेसिकली क्या करता है, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, अगर देखो 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र 2 ही आएगा। पावर निकालने के लिए देखिए x रेज़ टू पावर के हम 3 की पावर 2 निकालते हैं तो 9 आता है, 4 की पावर 2.5 करते हैं तो आपका 32 आता है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 6.5 का पावर 2 करते हो तो आपका ये आएगा, 5.5 के पावर 3.2 करते हैं तो ये आएगा। स्क्वायर रूट निकाल देता है, 144 का 12 होता है, 0.64 का 0.8 कर देगा, 64 का 8 × 8 64 होता है। साइन वैल्यू निकाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है, इन्हें रेडियंस में निकाल देगा, देखिए 0 का 0 रहेगा, 6 का ये निकाल देगा। अब देखिए एक और रैंडम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका 12th क्लास में भी नंपाई जो आपका सिलेबस है उसके अंदर काफ़ी इस्तेमाल होगा ये रैंडम नंबर। देखो रैंडम नंबर क्या होता है, बेसिकली ऐसा नंबर जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी निकाल सकता है। यहाँ पर देखिए रैंडम रियल नंबर फ्लोट निकालेगा वो 0.0 से लेके 1 के बीच में। देखिए आपका इसने निकाला random में ये निकाल दिया 0.0 से लेके 1 के बीच में, बहुत वैल्यूज़ बनेगी, बंदा कुछ भी रैंडम नहीं निकाल सकता है। एक हम इंट रेंज दे सकते हैं, देखिए हमने एक्स और वाई की रेंज दी थी, 3 से 4 के बीच में कोई वैल्यू निकाल देगा, -3 से 5 के बीच में निकाल दिया, -5 से लेकर -3 के बीच में कोई वैल्यू निकाल दी। एक होता है रैंडम रेंज, यहाँ पर देखिए रेंज हम दे सकते हैं, मान लो सपोज हमने रेंज दे दी 5, तो 5 तक के बीच में कोई वैल्यूज़ निकाल देगा, 0 से लेकर 5 तक के बीच में। एक हमने दे दिया
रैंडम रैंड रेंज, देखिए इसमें क्या फ़र्क है, देखिए हमने हमारा सब 2 और 7 दिया था, 2 और 7 के बीच क्या कोई वैल्यू निकाल देगा वो। स्टैटिस्टिक फंक्शन कुछ होते हैं, मीन निकालना है आपका, अर्थमेटिक मीन, उसके लिए आपका स्टैटिस्टिकल डॉट, इसके लिए इंपोर्ट तो आपको करानी पड़ेगी स्टैटिस्टिकल वाली डॉट। हमने मीन निकाला, देखिए इन सबका मीन, इन सबको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। मीडियन में देखिए मिडल वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। मोड में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू निकाल देगा, ये देखिए। तो मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड ओनली वंस, एक ही बार इंपोर्ट करने की जरूरत है, बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू गेट ए लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन पाइथन को हम इसको हेल्प के थ्रू भी देख सकते हैं कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखो टू व्यू द कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल, हमें देखना मालूम मॉड्यूल के अंदर क्या है कंटेंट, तो हम इसके तरीके से ये वाले फंक्शन हेल्प और फिर ब्रैकेट में मैथ दैट इज द मॉड्यूल नेम लिख सकते हैं। देखिए निकाल के भी दिखाया हमने इस तरीके से किया आउटपुट, तो ये आया, इसकी डिस्क्रिप्शन पूरी शो कर देगा, वो कंटेंट दिखा देगा मैथ के अंदर क्या क्या है। बहुत लंबी स्क्रीन आती है, इसमें थोड़ा सा पार्ट दिखाया है। फ्रॉम स्टेटमेंट, देखो फ्रॉम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हमसे यूज़ भी करते हैं। पूरे के पूरे मॉड्यूल को हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते, कुछ ही उसके मॉड्यूल के फंक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम फ्रॉम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शंस इनटू मेमोरी बाय importing a module, from statement can be used to access only the required functions from a module. It loads only the specified functions को ही कर सकता है। इंस्टेंट ऑफ ऑल दी फंक्शंस इन ए मॉड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो फ्रॉम मॉड्यूल और फिर उसके फंक्शन का नाम लिख देंगे, इसको देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। रादर वी कैन डायरेक्टली कॉल दी फंक्शन, इसको हम अलग से भी डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन का नेम लिखने की जरूरत नहीं। देखो ध्यान से, फ्रॉम रैंडम में से हमने इंपोर्ट क्या करवाना चाहे, रैंडम में सिर्फ सबके साथ, देखो रैंडम के देखे तो बहुत सारे हैं, इन सब को हम नहीं करवा के कुछ ही फंक्शंस को सिर्फ हम रैंडम में से रैंडम वाले को करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने फ्रॉम फंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। फ्रॉम रैंडम के अंदर में सिर्फ रैंडम को इंपोर्ट करा तो हम डायरेक्ट रैंडम यूज़ कर सकते हैं, रैंडम टू रैंडम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका आउटपुट आ जाएगा। फ्रॉम मैथ में से हमने सिर्फ सेल और स्क्वायर दो फंक्शन को इंपोर्ट करवाया, तो इसको भी हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द अबाउ एग्जाम्पल वी कैन रीराइट, हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पहले हमने सेल को निकाला इसका, और फिर इसमें से उसका स्क्वायर रूट निकाला, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो इसके लिए इनपुट हो जाएगा स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। तो ऐसे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रंकेट फंक्शन का इस्तेमाल देखिए, इसमें ट्रंकेट कर देगा वो लास्ट की वैल्यू हटा के, और फिर दैट इज 625 डॉट वाली वैल्यू को हटाने का सारी, 625 का उसने 25 निकाल दिया। अब देखिए फॉर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिशंस, देखिए इसमें मान लो सपोज ए की वैल्यू हमने एंटर करवाई यूजर से, स्क्वायर रूट निकालना चाहे मैथ डॉट स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, फ्लोर ऐसे भी निकाल सकते हैं। इन सबको देखो प्लस किया, पहले डिवाइड किया, पहले और ब्रैकेट चलेगी, डिवाइड होगा, उसका प्लस होगा और फिर इसका फ्लोर वैल्यू निकल जाएगा। साइन में देखो हमने पहले इसका फ्लोट से इस वाले फ्लोट को डिवाइड किया और उसको साइन वैल्यू निकाल दिया। अब देखिए उन्होंने प्रोग्राम बोला है, क्रिएट ए यूजर डिफाइंड मॉड्यूल बेसिक मैथ दैट कंटेन्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें होंगे टू ऐड टू नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम, सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, उसको मल्टीप्लाई भी करना चाहिए। डिवीजन में देखिए उसने बोला है डिवाइड बाय जीरो का एरर आना चाहिए, डिवाइड जीरो से कर रहे हो तो। टू ऐड ए डॉक स्ट्रिंग डिस्क्राइब द मॉड्यूल दैट इज क्रिएटेड, देखो डॉक स्ट्रिंग क्या होता है बेसिकली, इट इज़ ए मल्टी लाइन कमेंट होता है, बेसिकली बहुत सारी लाइन्स को कमेंट अगर आपको करना हो, दैट इज एडिड टू डिस्क्राइब द मॉड्यूल्स फंक्शंस एक्सेट्रा, दे आर टिपिकली एडिड एज द फर्स्ट लाइन में करा जाता है जनरली यूजिंग 3 डबल कोट्स में। ये देखिए जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है, 3 डबल कोट्स आपने लगा दिए और इसके आप एज इट इज ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो गया ये देखिए जैसे उन्होंने बोला फंक्शन बनाने, देखो फंक्शन हमने बना दिए, ऐड नंबर में दोनों नंबर को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, वैसे रिटर्न करवा रहे हैं। डिवीजन में देखो थोड़ा सा उन्होंने बोला है कि अगर जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 है तो डिवाइड बाय 0 का एरर आएगा, अदरवाइज डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट आपका इस तरीके से आएगा। आपने इंपोर्ट करवाया बेसिक अंडरस्कोर मैथ वाला ये मॉड्यूल को जो आपने बनाया था इस नाम से सेव करवाया था, ठीक है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि इस नाम से सेव करवानी है फाइल अलग से, और फिर आप देखो डायरेक्ट ही इसको ऐसे चला सकते हो इंपोर्ट बेस मैथ करा के, और फिर प्रिंट में आप करवा रहे हो बेसिक मैथ डॉक वाला किया तो डॉक वाला डिस्प्ले हो गया, हमने ऐड नंबर वाला किया तो ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपकी शेल वाला भी जैसे कहते हैं सबके सब देखो डिवीजन में एरर आ गया यहाँ पे, क्योंकि हमने 0 से डिवाइड किया है, यहाँ पे नहीं आया था, नॉर्मल था। तो ये डॉक स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर था डॉक स्ट्रिंग्स टू डिस्प्ले द डॉक स्ट्रिंग्स ऑफ ए मॉड्यूल, वी नीड्स टू इंपोर्ट द मॉड्यूल एंड टाइप ऑफ फॉलोइंग। देखो कैसे करते हैं हम, इस तरीके से करते हैं, ये मॉड्यूल को नाम हमें देना जरूरी होता है इस केस में, देखो ठीक है। तो हम ऐसे भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं डॉक स्ट्रिंग का पूरा, जैसे यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में करके दिखाया भी था, ठीक है। तो
थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट 8 चैप्टर के साथ मिलेंगे जल्द से जल्द। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द मिलते हैं।